नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईरान में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों की। दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं और इनमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आर्थिक संकट, महंगाई और करेंसी क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। अमेरिका की धमकियां, भारत का स्टैंड और अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं, सब कुछ कवर करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप दुनिया की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रदर्शनों की शुरुआत और बैकग्राउंड। दोस्तों, ईरान के ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए, जब देश की करेंसी रियाल बुरी तरह गिर गई। महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने की चीजें, ईंधन, सब कुछ महंगा हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए, शुरुआत में आर्थिक मांगों के साथ, लेकिन जल्दी ही ये प्रदर्शन राजनीतिक हो गए। प्रदर्शनकारी धार्मिक शासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, डेथ टू द डिक्टेटर, यानी सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामेनेई के खिलाफ। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं, तेहरान, मशहद, केरमानशाह, अहवाज से लेकर सभी 31 प्रांतों में। मानवाधिकार ग्रुप HRANA के मुताबिक 490 प्रदर्शनकारी और 48 सिक्योरिटी फोर्सेस की मौत हो चुकी है। कुल मौतें 500 से ऊपर हैं और 10,700 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरानी सरकार ने इंटरनेट और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट लगा दिया है, जो 3 दिनों से चल रहा है। इससे खबरें बाहर आने में मुश्किल हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया और एक्टिविस्ट से पता चल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लाइव फायर इस्तेमाल कर रही हैं। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं और कई प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। ईरान की सरकार इसे विदेशी तत्वों की साजिश बता रही है। अमेरिका, इजराइल और मोसाद को दोष दे रही है। उन्होंने प्रो गवर्नमेंट रैलियां भी कराईं, जहां लोग डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन प्रदर्शन हिंसक हो गए ताकि अमेरिका को बहाना मिले। ईरान की मौजूदा स्थिति। अब बात करें मौजूदा हालात की। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को टेररिस्ट कहा जा रहा है और रिजीम इसे इजराइल अमेरिका की जंग का हिस्सा बता रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौतें भी रिकॉर्ड स्तर पर हैं, पहले कभी इतनी नहीं हुई। अस्पतालों में क्राइसिस है, डॉक्टर्स को घायलों को रिपोर्ट करने के आदेश हैं और कई को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। UN ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने कहा कि वो गहराई से चिंतित हैं और इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। दुनिया भर में ईरानी डायस्पोरा सॉलिडरिटी रैलियां कर रहा है, कनाडा, अमेरिका, UK, जर्मनी, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। अन्य देशों का नजरिया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर। सबसे पहले अमेरिका। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन अगर और मौतें हुई तो बहुत मजबूत ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं, जिसमें मिलिट्री इंटरवेंशन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि US ईरानी अपोजिशन से संपर्क में है और अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारता है तो हम उन्हें पहले से ज्यादा जोर से मारेंगे। ईरान ने जवाब में कहा कि वो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन डायलॉग भी चाहता है। अब भारत का नजरिया। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि वो ईरान के हालात पर करीबी नजर रख रही है। 5 जनवरी को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, गैर जरूरी यात्रा से बचे और ईरान में रहने वाले भारतीय लगभग 10,000 प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहें, सावधानी बरतें। ईरानी एम्बेसडर ने पुष्टि की कि कोई भारतीय गिरफ्तार नहीं हुआ। भारत के लिए ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की वजह से, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा पहले। अन्य देश। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने हिंसा की निंदा की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की रक्षा की मांग की। कनाडा और नॉर्वे ने भी कंडेम किया। इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया ईरानियों के साहस को देख रही है और इजराइल हाई अलर्ट पर है। UK गवर्नमेंट ने कहा, ईरान फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करे। निष्कर्ष और प्रभाव। दोस्तों, ये प्रदर्शन ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है, 1979 की रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़े। अगर हिंसा बढ़ी तो अमेरिका का इंटरवेंशन हो सकता है, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाएगा। भारत जैसे देश बैलेंस बनाए रख रहे हैं। क्या ये रिजीम चेंज लाएंगे? समय बताएगा।